हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। रिपब्लिका टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा हम लोग कर रहे हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम्स के बारे में कि एग्ज़ाम्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एग्ज़ाम्स एंड इट्स स्ट्रेटजी। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा है, तो आज हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम्स का जो 3 स्टेजेज है पीटी मेंस इंटरव्यू का, तो उसमें मार्क्स का अलॉटमेंट क्या है और उस मार्क्स के अलॉटमेंट के अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पीटी के लेवल पर 150 क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में होता है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। फिर मेंस में 300, 300 और 300 का, ठीक है, 3 पेपर आपका होता है। ठीक है, 300 का GS1, 300 का GS2 और 300 का ऑप्शनल होता है। ठीक है, ऑप्शनल पर मैं डिटेल में चर्चा करूंगा कि ऑप्शनल में ऑप्शनल पेपर का जो सिलेक्शन है वह क्या होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे आप एक अच्छा ऑप्शनल लेकर के आप अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ओवरऑल मैटर यही करता है, विद्वान बनना बाद की बातें हैं, कभी भी विद्वान बन जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन हमारे लिए पहले प्राथमिकता में है। तो इसलिए अच्छा ऑप्शनल लेना इंपॉर्टेंट है, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। एक फुल प्रोजेक्ट क्लास इस पर होगा ऑप्शनल पर। साथ ही हिंदी लिटरेचर है 100 मार्क्स का। आई थिंक पिछले क्लास में मैं 300 बोल दिया था, तो 300 का हिंदी ना होकर के 100 मार्क्स का होता है। हाँ, 3 घंटे का होता है। ठीक है, तो पिछले क्लास की चीज़ों को आप यहाँ पर सुधार करके समझेंगे, पढ़ेंगे। हिंदी क्वालिफाइंग नेचर का होता है और 100 मार्क्स, लेकिन 3 घंटे का होता है एग्जाम। डन, तो ये चीज़ें हो गई। इसकी चर्चा मैं मेंस की चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा, मैं मोटा मोटी कर दे रहा हूँ, पीटी पर आ रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। GS1 में हिस्ट्री, करंट, IR और स्टैटिस्टिक्स 3 सेक्शंस होता है, और हिस्ट्री से 3 क्वेश्चंस, IR से भी 3 क्वेश्चन, यहाँ करंट और IR से भी 3 क्वेश्चंस होता है, और यहाँ से 2 क्वेश्चंस होता है स्टैटिस्टिक्स DI वाले पार्ट से। डन, तो टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ हो गया। GS2 की बात करें तो यहाँ पर पॉलिटी में भी 3 क्वेश्चन, इकोनॉमी ज्योग्राफी में भी 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। हालांकि आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होता है, 5 ऑप्शंस, 5 क्वेश्चन होगा, उसमें 5 या 6 भी हो सकता है। जैसे हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन होता है, कभी कल 7 भी दे देता है। और साइंस टेक में 3 या 4 क्वेश्चन रहेगा, 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करना होगा। सेम चीज़ें यहाँ पर स्टैटिक्स में भी है, 4 क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन करना होगा। हिंदी की बातें बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा कि क्वालिफाइंग है और सब लोग, आप लोग इतने सक्षम हैं। ठीक है, तो ये मोटा मोटी GS1, GS2 जहाँ से 300 और 300 600 और 300 का ऑप्शनल। ठीक है, जगह के अभाव के कारण आप इसको ऐसे समझिए, ये ऑप्शनल हो गया, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा कि ऑप्शनल का चयन कैसे करें। डन, ये मोटा मोटी मेंस हो गया। 900 मार्क्स पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में 120 मार्क्स है। अब जो इम्पॉर्टेंट है वह है पीटी है, इसकी चर्चा मैं विशेष रूप से करूँगा। पीटी में स्ट्रेटजी बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसके मार्क्स को समझिए कि कहाँ से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली ही, उस वेटेज के आधार पर ही, उसके अकॉर्डिंगली ही आप उस पर उसका वेटेज देंगे। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि है वह हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी 3 पार्टें हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। तो उसमें जो हिस्ट्री में मोटा मोटी मान के चलिए कि किसी भी हालत में 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रहेगा। 2 क्वेश्चन कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 25 एवरेज मान के चलिए। ठीक है, इसमें भी एंशिएंट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस मॉडर्न से होगा, तो मॉडर्न पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत एंशिएंट से, मेडिवल से भी होना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न की काफ़ी अच्छी तैयारी होगी। इसके लिए क्या पढ़ें न पढ़ें, कौन से बुक्स या कौन सा नोट्स है, ये सारी चीज़ें आपको बाद में बताई जाएगी। इस पर एक अलग से हम लोग क्लास लेंगे कि नोट्स मटेरियल, स्टडी मटेरियल्स। और सबसे अच्छी बात है कि जो लोग भी इस रिपब्लिका और टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ते हैं, तो यहाँ ही सारी चीज़ें आपको वर्ल्ड लेवल की प्रोवाइड करा दी जाएगी, ताकि भटकाव न हो। पाइल्स ऑफ बुक नहीं बनाना है, अपने घर में छोटा मोटा लाइब्रेरी नहीं बनाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गए, कम पढ़ेंगे लेकिन अच्छा पढ़ेंगे। उसको रिटेन करना, मेमोराइज करना, रिवाइज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। समय पर वही विद्या काम आती है जो आपको याद होता है। ठीक है, अदरवाइज तो आप देखेंगे कि सोशल साइट पर ज्ञान की
बिल्कुल बाहर होती है, लेकिन वो आपको काम नहीं आएगा। ठीक उसी तरह जैसे कर्ण को श्राप मिला था कि जब आपको सबसे ज़्यादा अपनी विद्या की आवश्यकता होगी तो उसमें आप भूल जाएंगे और रथ नीचे मिट्टी में धंस जाता है, पृथ्वी में धंस जाता है, और जब उठाने लगता है तो वहाँ पर वो अपना फिर अस्त्र का प्रयोग करता है और विद्या भूल जाता है। डिटेल में नहीं जानी है, बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री से 25 क्वेश्चंस है। आगे ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चंस मोर एंड लेस रहता ही है। जैसे इस बार आप देखेंगे कि ज्योग्राफी का क्वेश्चंस काफ़ी था, और इसमें भी जो फिजिकल ज्योग्राफी के साथ साथ जो इंटरनेशनल ज्योग्राफी है, ठीक है, कॉन्टिनेंटल ज्योग्राफी जिसे हम कह सकते हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन था। इको और पॉलिटी का पार्ट आप दोनों मिला करके 25 सर्टेनली रहेगा, निश्चित रूप से रहता है। कभी 10-12 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में, कभी 10-12 क्वेश्चन पॉलिटी में रहना ही रहना है। और इस बार के एग्जाम्स में आप देखा होगा कि बीपीएससी का जो एग्जाम पेपर लीक हो गया था और एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया, उसमें पॉलिटी का लेवल ठीक ठाक था, थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। तो इसके लिए हमें क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, एक बदले हुए स्वरूप में बीपीएससी करे कि हम यूपीएससी का फॉलो करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली वो किस डायरेक्शन में बढ़ सकता है। तो पॉलिटी भी अब आपको अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ेगा, साथ ही इकोनॉमिक्स भी। कोई भी एरिया इसमें ऐसा नहीं है जिसको आप अंडर एस्टिमेट करके, जिसको आप तैयारी न करके और अदर पार्ट पर बहुत अच्छी तैयारी करके आप बढ़त हासिल कर सकते हैं। कारण क्या है कि कट ऑफ अब 105, 108, 110 के लेवल पर चला गया है, ठीक है। आगे हमारा है साइंस। साइंस में 20 क्वेश्चंस मोर एंड लेस रहता ही है, ठीक है। बिहार स्पेशल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल में 20 क्वेश्चंस, यहाँ पर एक्सक्यूज बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, यानी 20 क्वेश्चन आता है तो एनी हाउ आपको 16, 17, 18 क्वेश्चन सही करना ही करना है। कैसी स्थिति होनी चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पर इकोनॉमी और पॉलिटी से भी आपको करना होगा। पॉलिटी से क्वेश्चन गलत न हो, कोई एक्सक्यूज नहीं। क्यों? आपकी प्रतिद्वंदी का, आपके कंपटीटर का मार्क्स यहाँ पर अच्छा आ रहा है और आप गलती कर बैठेंगे तो फिर आप गए, कोई इसमें गुंजाइश नहीं है। इकोनॉमी में भी नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी में जनरली करंट बेस इकोनॉमी ज़्यादा होता है, वहाँ भी आप गलती नहीं कर सकते। बिहार स्पेशल में बिल्कुल गलत नहीं करना है। हिस्ट्री में ये बातें मैं नहीं बोला हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में कितना भी आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस गलती होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। सेम चीज़ थोड़ी सी ज्योग्राफी में भी है। ज्योग्राफी में फुल्ली कमांड आप नहीं कर सकते, लेकिन इकोनॉमी और पॉलिटी में, खासकर पॉलिटी में बिहार स्पेशल में 2 एरिया जहाँ पर है आप बहुत अच्छे ढंग से कमांड कर सकते हैं। करंट एक अगला पहलू है जहाँ से 30 मार्क्स का करंट होता ही है। इस 30 मार्क्स में सर्टेनली जो इकोनॉमिक बजट है, सर्वे वगैरह है, कई बार सर्वे वगैरह देखते हैं कि एक साल पीछे का भी पूछ दिया जाता है, तो 2 साल की इकोनॉमिक बजट और सर्वे की आपको तैयारी करनी होती है। फिर इसमें कुछ बिहार की जो भी करंट होती है वो भी जुड़ा रहता है। तो मोर एंड लेस करंट 25 से 30 क्वेश्चन रहता ही है, ठीक है। और एक अगला पहलू है मैथ में 10 क्वेश्चन होता है। मैथ के बारे में स्ट्रेटजी ये है कि अगर आपको मैथ आता है तो बहुत अच्छा, और न आता है तो उससे भी ज़्यादा अच्छा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा आप जानेंगे ज़्यादा टेंशन होगा। इसमें स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जिनकी तैयारी अच्छी है तो 10 में 10 कर लेंगे, 8 कर लेंगे। तैयारी नहीं भी है, आपकी बैकग्राउंड मान लीजिए नहीं है, तो बहुत ही अनावश्यक मैथ की तैयारी के पीछे मत लग जाइए। ये बीपीएससी का एग्जाम है, क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसका मार्क्स कहीं जुटने नहीं जा रहा है, केवल क्वालिफाइंग करना है। अन्य पहलुओं पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आपके लिए सरदर्दी हो जाएगी। आप केवल एक ऑप्शन 10 में से एक ऑप्शन को भी आप ऑप्ट करेंगे तो 3 क्वेश्चन आपका वैसे ही सही हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर लेंगे, तो 4-5 क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर लेते हैं आउट ऑफ 10, ठीक है। और जिनका मैथ बैकग्राउंड होता भी है वो भी 7-8 करते हैं, 1-2 क्वेश्चन उनसे भी गलत होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो कोई घाटे का सौदा नहीं है कि बिना तैयारी का आप मैथ जाइए और 5 क्वेश्चन 50% यहाँ हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन बना लीजिए, बाकी में आप या तो बी या फिर सी कोई एक ऑप्शन को लगाइए, ताकि वहाँ से तुक्के में भी 2-3 क्वेश्चन आपका कम से कम सही हो जाए। डन। तो ये तो मैथ की स्ट्रेटजी हो गई। बाकी में थोड़ा सा आपको पढ़ना, थोड़ा सा नहीं पूरी तैयारी करनी होगी। एंशिएंट में तीनों पार्ट, लेकिन मॉडर्न पर ज़्यादा आपको फोकस करना होगा। इसमें मैं कि बताया कि बुक्स इंपॉर्टेंट है, स्टडी मटेरियल इंपॉर्टेंट है। सर्टेनली एनसीईआरटी के बेस को आपको बेस बनाना होगा, क्योंकि वहाँ पर कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। जिस ढंग से देखेंगे कि सीडीपीओ का एग्जाम अभी जो हुआ है 15 मई को सॉरी, तो उसमें क्या था कि हिस्ट्री का थोड़ा सा लंबा कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट्स किसी का पूछ दिया,
किसी इतिहासकार ने क्या कहा, ये किसका स्टेटमेंट है, इस टाइप की चीज़ों को आप देखें कि एनसीईआरटी वगैरह में डाला गया है और इसलिए उसको बेस बनाना होगा। लेकिन घबराएंगे आप नहीं, इन सारी चीज़ें आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा अच्छे ढंग से। बाहर बियॉन्ड ताकने झांकने की मटेरियल की आवश्यकता नहीं होगी। जो क्लास इस प्लेटफॉर्म से कराया जाएगा, रिपब्लिका और टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म से, वहाँ से आपको स्टडी मटेरियल की चिंता नहीं करनी है। क्वालिटेटिव वीडियोज आपको मिल रहा है और प्रैक्टिस आपको कराया जाएगा। टेस्ट सीरीज जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे पीटी के लेवल पर हो, मेंस के लेवल पर हो या इंटरव्यू के लेवल पर मॉक हो, आपको चिंता नहीं करनी है। इंटरव्यू में भरपूर मॉक यहाँ पर कराया जाता है। तो आप यहाँ से जुड़ करके आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान एक बेटर स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ेंगे और सर्टेनली आप इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में, अगर आपने पहले भी एग्जाम दिया है तो कोई बातें नहीं है, यहाँ से आपका पहला अटैम्प्ट काउंट होगा जब आप रिपब्लिका टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म से आप जुड़ते हैं। पहला अटैम्प्ट में ही, यहाँ से जुड़ने के बाद पहला अटैम्प्ट में ही आपकी सिलेक्शन होगा, ऐसी उम्मीद है। क्योंकि कार्य कारण संबंध है यहाँ पर यूपीएससी वाली अनसर्टेनिटी नहीं है और सर्टेनली रिजल्ट आएगा। इस संदर्भ में अगर कोई भी आप लोगों को कोई क्वेरी होगी तो ज़रूर आप लोग अपने क्वेश्चंस को रखेंगे। 7678599093 रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर और भी अपने दिल्ली के सहयोगी टीम है, टीचर्स लोग हैं, उनके द्वारा भी पूरा का पूरा सहयोग मिलेगा। कोई न कोई प्रॉब्लम होगी आप इससे आप ये करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक्स पर, ठीक है। ऑप्शनल पेपर का चयन क्या हो, दूसरा एक टॉपिक जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टाइम का, कि कब से तैयारी शुरू करें इसकी, ठीक है। कितना टाइम लगता है, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, क्या ड्यूरिंग ग्रेजुएशन तैयारी होनी चाहिए, आफ्टर ग्रेजुएशन है, क्या करें, पीजी करें ना करें। बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके मन में उठ रहे होते हैं, खासकर न्यू बिगिनर या फिर जिनको बार बार एग्जाम दे रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉपर जैसे ना कि रोग क्रोनिक हो जाता है तो अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने की आवश्यकता होती है। तो सेम चीज़ें हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेरी होगी आप रखेंगे, उसका समाधान होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर। फिर अगले क्लासेज में हम लोग मिलते हैं। बाय।